जय हिंद दोस्तों, मैं पंचायत सहायक पुष्पेंद्र एक बार फिर से PSW चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं पंचायत सहायकों के साथ आने वाली समस्याएं जो कि क्रॉप सर्वे के दौरान लगातार आ रही हैं, परंतु उच्च पदाधिकारियों की किस तरीके से मनमानी चल रही है उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले नेकपालों की बात करते हैं, जिनके नेतृत्व में हमें क्रॉप सर्वे करना होता है। नेकपालों का ये कहना है कि कहीं पे उनके परिवार वाले से यानी कि उनके माता पिता से जाके सीधे धमकी देते हैं कि अगर आपका भाई आपका बेटा क्रॉप सर्वे को नहीं करेगा तो हम आपके बच्चे की भविष्य बर्बाद कर देंगे, यानी कि उसके खिलाफ नोटिस जारी कर देंगे, तो वो बड़ी समस्या में आ जाएगा। यानी उनका कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि आज जो हम पंचायत सहायक की नौकरी कर रहे हैं वो उनकी देन है। अगर वो चाहेंगे तो हम इस जॉब को करेंगे, अदरवाइज हम इस जॉब से हमारा इस्तीफा हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। उनके परिवार के यानी पंचायत सहायक अगर काम नहीं कर रहा है तो उसका दोषी पंचायत सहायक स्वयं न होके उसका परिवार हो रहा है। पंचायत सहायक के पास मोबाइल की समस्या है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। रिचार्ज की समस्या है, उससे भी किसी को कोई मतलब नहीं है। 6000 में किस तरीके से पंचायत सहायक अपने कार्यों का निर्वहन कर रहा है उससे किसी को कोई समस्या नहीं। अगर हम उच्च पदाधिकारियों के पास जाते हैं और उनसे ये बोलते हैं कि हम क्रॉप सर्वे करने को में असमर्थ हैं, किसी भी कारणवश अगर कोई भी समस्या है अगर हम बताते हैं तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि आप शासन के मंशा के अनुरूप आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपको इस्तीफा देना होगा या फिर आपके खिलाफ नोटिस जारी हो जाएगी जिससे आपको इस जॉब से हटा दिया जाएगा। बिल्कुल सही, अगर हम सभी शासन के मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं तो हमें तत्काल इस पद से हटा दिया जाए। परंतु क्या हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या जो पंचायत सहायक के कार्य हैं जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप क्या उच्च पदाधिकारियों के द्वारा हमसे काम लिए जा रहे हैं? उस पर बोलने के लिए कोई भी आगे नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि वहां पर समस्याएं उनके साथ खड़ी हो जाएंगी। जैसे ग्राम सभा का पेमेंट करना, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु क्या वो पंचायत सहायकों से कराया जा रहा है? क्या उस पर उच्च पदाधिकारी किसी भी तरीके से किसी पर दबाव बना रहे हैं? उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन शासन की मंशा के अनुरूप हम पंचायत सहायक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम सभी बोल नहीं रहे हैं। हमारे जो कार्य है परिवार रजिस्टर की नकल बनाना है वो हम सब बना नहीं रहे हैं। हमको ग्राम सभा में जो है कि डिजिटलाइजेशन करना है परिवार रजिस्टर का, वो हम कर नहीं रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें करने दिया जाएगा तब। आय जाति निवास बनाना है जो कि कुछ ही पंचायत सहायक बना रहे हैं और इस समय तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है क्योंकि शासन के मंशा के अनुरूप हम सभी को काम करना है। एक अगर हम आय जाति और निवास का कागज बनाते हैं तो उसमें मैक्सिमम 5 से 10 मिनट का मैक्सिमम समय 5 मिनट का एक को लगाने में, जिसमें भी हमें प्रोत्साहन के रूप में 5 रुपए का शुल्क मिलता है। परंतु हम ये सब बताएं तो किसको बताएं? किसी को, क्योंकि हम पंचायत सहायक हैं, 6000 के अल्प मानदेय पर काम कर रहे हैं और हमारा जो पंचायती राज विभाग उसने हमको दे के रखा हुआ है नेकपालों को। आप जाके बिल्कुल अच्छे तरीके से पंचायत सहायकों का यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि हमको शासन के मंशा के अनुरूप काम करना है। शासन के मंशा के अनुरूप ये भी कार्य बिल्कुल भी नहीं है कि हम पंचायत सहायक अपनी ग्राम सभा का पेमेंट लगाए। अगर इस पर बोलते हैं तो हम शासन के मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि शासन की मंशा ऐसी है ही नहीं है कि पंचायत सहायक ग्राम सभा का पेमेंट लगाए। उस पर बोलने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, ना ही उच्च पदाधिकारियों के पास कोई शब्द है। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जो कि पंचायत सहायकों के द्वारा जारी होना है, परंतु फिर भी आज की भी डेट में कहीं पर भी पंचायत सहायकों के द्वारा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पंचायत सहायक गलती कर सकता है, ना समझ है पंचायत सहायक, परंतु गाटे का पूरी तरीके से विवरण उसको पता है। उसमें अगर वो कार्य नहीं कर रहा तो बिल्कुल भी शासन के मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहा है। ऐसे में करे तो क्या करे? जब पंचायत सहायक धरने पर बैठता है तो उस समय उसको झूठा आश्वासन दे दिया जाता है कि बहनों को यानी पंचायत सहायिकाओं को ये काम नहीं करना है, लेकिन जब ड्यूटी लगाने की बारी आती है तो उन्हीं उच्च पदाधिकारियों के द्वारा उन पंचायत सहायक बहनों की भी ड्यूटी लगा दी जाती है। जब उनसे कारण पूछा जाता है और उस समय जब सभी पंचायत सहायक एक होते हैं तो उस समय केवल पंचायत सहायकों को दिलासा देने के लिए केवल झूठा आश्वासन दे दिया जाता है, परंतु किसी भी तरीके से उस पर अमल नहीं
नहीं किया जाता है। जब पूछा जाता है तो उनके द्वारा साफ तरीके से बताया जाता है कि वहाँ पर पंचायत सहायक लड़कों की संख्या कम है। और जब ये पूछा जाता है, और यहीं तक सीमित अभी नहीं है, अभी इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा क्योंकि पूरा निचोड़ है पंचायत सहायकों के क्रॉप सर्वे का, पूरी बातें हैं। मेरे अंदर जो चल रहा है वो भी और आपके अंदर जो चल रहा है वो भी। कहीं पर पंचायत सहायक को अगर कोई समस्या होती है तो उस पर भी बोलने, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अगर ये बातें जब रखी जाती हैं उच्च पदाधिकारियों के समक्ष तो वो ऐसा आश्वासन देते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए कोई भी लेटर जारी नहीं किया जाता है। जो लेटर जारी किया जाता है वो हम पंचायत सहायकों तक आता ही नहीं है। समस्या यहां पर भी है। जो लेटर जारी किए जाते हैं केवल वहीं तक दबे रह जाते हैं, वो पंचायत सहायकों के पास बिल्कुल भी नहीं आते हैं और जबरन पंचायत सहायकों से काम ले लिया जाता है। उनको अगर पंचायत सहायक कहीं पर बाल बाल बचा है, अगर वो बताया जाएगा तो ये कहां बताया जाएगा, कहा जाएगा क्या उसके साथ कोई घटना हुई है। श्रावस्ती जिले में हालांकि पंचायत सहायक को सर्प ने डस लिया था, काटा, उसकी हालत गंभीर, ऐसा मुझे पता जानकारी हुई है जो कि हमने न्यूज़पेपर में पढ़ी है, कटिंग थी। कितनी सत्य है अभी उस पर हम पूरी तरीके से, जब तक पूरी जानकारी नहीं होती हम उस पर कुछ भी नहीं बोल सकते। साथ ही अगर किसी पंचायत सहायक के पास मोबाइल नहीं है तो वो उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पंचायत सहायक के पास मोबाइल नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। पहली बात, समस्याएं क्या हैं इससे किसी को मतलब नहीं है। शासन के मंशा के अनुरूप हम पंचायत सहायक काम नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल इसी से सभी को मतलब है। क्योंकि शासन की मंशा ये बिल्कुल भी नहीं है कि पंचायत सहायक ग्राम सभा का पेमेंट लगाए, पंचायत सहायक आय जाति निवास बनाए, पंचायत सहायक किसी भी तरीके से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करे। ये सब शासन की मंशा के अनुरूप नहीं आ रहे हैं। ग्राम सभा में पंचायत भवन का संचालन, जो कि नेट कहां से आ रहा है, ये भी शासन की मंशा के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। इस पर अगर आप आवाज उठाते हैं तो आप नेता कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका केवल और केवल कार्य इतना है कि आप छोटे कर्मचारी हैं, 6000 के मानदेय पर हैं, आपको निष्कासित करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है और ये नेकपालों के हाथ में भी आ गई है। अभी तक तो मुझे जैसा पता था कि ग्राम सभा में मीटिंग के दौरान अगर ग्राम पंचायत के सदस्य और ग्राम प्रधान और ग्राम के लोग असंतुष्ट होते हैं पंचायत सहायकों से, तब 3 नोटिस के बाद पंचायत सहायकों के निष्कासन की प्रक्रिया है। लेकिन अभी तक हमको ये चीजें पता थी, ये कितनी सत्य हैं अब हमें नहीं लग रहा है। अब आप क्रॉप सर्वे नहीं कर रहे हैं तो आप शासन के मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। नेकपाल लिखित रूप में देगा और आप पंचायत सहायक के पद से हट जाएंगे, ऐसा नेकपालों का मानना है। उनके द्वारा पंचायत सहायकों को कहा गया। हालांकि मुझे भी, मेरे पास भी, मेरे भी क्रॉप सर्वे में जो कि नाम भी नहीं है लिस्ट में, क्योंकि अभी उच्च पदाधिकारियों के द्वारा, क्योंकि पहले कहा गया था केवल 180 पंचायत सहायकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। हम लोग उस पर भी राजी हुए क्योंकि बहनों को हटा दिया गया। हमने सोचा कि चलिए पंचायत सहायक किसी न किसी तरीके से अपने ही गांव में रह के हम पंचायत सहायक मिलके काम करेंगे। परंतु अब कहा क्या जा रहा है, क्योंकि उस समय हम सब धरने पर बैठे हुए थे तब ऐसा कहा गया। अब क्या कहा जा रहा है कि अभी पंचायत सहायकों की केवल 180 ड्यूटी लगाई जा रही है, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। अब आप समझिए कि इससे क्या संकेत जारी हो रहे हैं। और नेकपालों का ये भी कहना है, बहुत अच्छा सा उदाहरण, क्योंकि उन्होंने मेरे पास स्वयं मेरे नंबर पे ना कॉल करके ग्राम प्रधान जी के नंबर पे कॉल किया और उन्होंने ये कहा कि आप सीधे चले आइए और क्रॉप सर्वे कीजिए, अदरवाइज आपके खिलाफ नोटिस जारी हो जाएगी और आप हटा दिए जाएंगे। ऐसा मुझसे स्वयं मेरे नेकपाल के द्वारा कहा गया। हमने कहा है कि पूरी तरीके से अब हम सभी की ड्यूटी नेकपालों के हाथ में है, उन्हीं भी चाहिए। क्यों? क्योंकि 6000 के मानदेय पर हम सभी कार्यरत, और बोलना तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी पंचायत सहायक को बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो आप नेता कहलाएंगे, क्योंकि आपको नेता नहीं बनना है, आपको एक कर्मचारी का दायरे में रहना है।
सच का सामना करने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। और जो व्यक्ति अगर सत्य के साथ खड़ा होता है या फिर अपने कर्तव्यों का बोध जिसको होता है, अगर वो बोलता है तो वो नेता कहलाता है। ऐसी बातें हम सभी के सामने आ रही हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला है। कैसे पंचायत सहायक रिचार्ज करा रहा है 6,000 के मानदेय में, पंचायत भवन का भी संचालन कर रहा है उस रिचार्ज में, कितनी फैसिलिटी उसको पंचायत भवन में दी जा रही है, ये सब शासन की मंशा में बिल्कुल भी नहीं आता है। आप परेशान ना हो, ये सब शासन की मंशा नहीं है। शासन की मंशा केवल और केवल है आयुष्मान कार्ड बनाने की, जो कि अभी तक हम बना रहे थे। अब शासन की मंशा है क्रॉप सर्वे करने की। अगर इसके अनुरूप आप पंचायत सहायक काम नहीं करोगे तो आप निष्कासित कर दिए जाओगे, ऐसा उच्च पदाधिकारियों का कहना है। और जिस तरीके से, जिस लहजे में उनके द्वारा कहा जाता है, ऐसा लगता है कि उन लोगों को हमारे पंचायती राज विभाग ने हम सभी पंचायत सहायकों को उनके समक्ष बेच दिया है। यह कहना बिल्कुल भी हर्ज नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उनके शब्द, जिस तरीके से उनके लहजे और जिस तरीके से उनकी वाणी है, उससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि किस नजरिए से हम पंचायत सहायकों को देखा जा रहा है। इस पर क्या कदम उठाना चाहिए, हमारी जिला स्तरीय कमेटी, जिला स्तरीय टीम उस पर विचार करेगी। और भी एक थोड़ी सी बात हम कहें, हमारा संगठन जो है उनके अकॉर्डिंग जो है कि हम सभी धरना नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारा अभी प्रदेश स्तर पर इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप संगठन कैसे चला रहे हैं, जेल भी भेज दिए जाओगे। ऐसा भी कहा गया है कि आपके जिला अध्यक्ष जेल भेज दिए जाएंगे, जो काम नहीं करेगा वो भी जेल जाएगा। अभी तक तो हमने सोचा था कि अगर हम काम नहीं करते हैं तो हमको इस जॉब से हटा दिया जाएगा, लेकिन कुछ उच्च पदाधिकारियों के द्वारा ये भी आश्वासन दे दिया गया, अगर आप काम नहीं करोगे तो जेल भेज दिए जाओगे। मीन्स पूरी तरीके से उनका कहने का मतलब है कि हम सभी उनके गुलाम हैं और हमको खरीद लिया गया है, हम सभी बिक चुके हैं, हम सभी को बोलने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं। ऐसे में पंचायत सहायक करे तो क्या करें, आप सभी कमेंट में बताइए कि हम सभी, क्या हमने जो भी कहा है वो बातें गलत हैं, हम सभी को क्या करना चाहिए, क्रॉप सर्वे या फिर नहीं करना चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हर पंचायत सहायक, देखिए समस्या सबके पास है, लेकिन कुछ लोग बोल पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल पा रहे हैं। जब ऐसे वीडियो जाएंगे सभी के पास तो हौसला आएगा और हम सभी मिल के अपनी बातों को सभी के समक्ष रखेंगे, जिससे हर समस्या का समाधान, अभी तक हम लोग बातों पे मान लेते थे, क्योंकि अब ऐसा मुझे पूरी तरीके से यकीन हो चुका है कि यहाँ पर पंचायती राज विभाग में कोई भी मुंह से अगर कुछ बोलता है उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। जब तक आपको कागज में लिखा हुआ नहीं मिलेगा तब तक कोई भी आपके सुनने वाला या फिर आपके साथ खड़ा होने वाला, या फिर, क्योंकि बातें हैं, मुंह है, वो बदलते रहते हैं, वो अपने लफ्ज़ों पर किसी को कोई भी एतराज़ नहीं है, वो जो बोले हैं वो थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं, क्योंकि उस समय उनको शांत करना होता है पंचायत से। ऐसी जो कि हम पंचायत सहायकों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, जो हम स्वयं देख रहे हैं और पदाधिकारियों से जाके मिल रहे हैं, जो भी बातें सामने निकल के आ रही हैं, उन सभी को मैंने आप सभी के समक्ष शेयर किया है। जो भी बात आपको सही लगी हो, गलत लगी हो, आप कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय।